हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं इतिहास की। इतिहास में आधुनिक भारतीय इतिहास और तृतीय चरण यानी गांधीवादी युग की हम बात कर रहे हैं। और गांधीवादी युग में हमने बहुत सारा डिस्कशन अभी कर लिया। अभी हम जो इस वीडियो में बात करेंगे वो बात करेंगे खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन की। तो जैसा मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था कि आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ, फिर भी एक बार रिवाइज कर देता हूं यहाँ पे आपको कि यार क्या है भाई साहब कि पहला विश्व युद्ध हो रहा था। क्या हो रहा था? प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध। और इस प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 से लेके ये खत्म होता है 1919। 5 सालों तक ये चल जाता है। तो भाई साहब इस युद्ध में दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष होता है जिसमें जर्मनी होता है, जर्मनी के साथ साथ ऑस्ट्रिया होता है, ऑस्ट्रिया के साथ साथ यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर होता है। क्या भैया? ऑटोमन एम्पायर। ठीक है। तो दूसरे पक्ष, ये हारने वाला पक्ष है, हारता है ये पक्ष, है ना। हार हुई थी इस पक्ष की। जीत वाला जो पक्ष है, जीत वाला पक्ष कौन सा है? जिसमें ब्रिटेन है। ठीक है। ब्रिटेन के साथ इधर पे फ्रांस है, फ्रांस के साथ यहाँ पे रशिया है, रूस हम लिख दे रहे हैं, और अमेरिका जुड़ जाता है बाद में। ठीक है। तो ये जीत जाते हैं। अब ये जीत जाते हैं तो हारने वाले इन पे सबसे ज्यादा जुर्माना थोपा जाता है। किस पे? जर्मनी वालों पे। इसके अलावा ऑटोमन एम्पायर जो है, ऑटोमन एम्पायर मतलब उस समय का ये यहाँ पे राजा जो हुआ करते थे वो तुर्की के राजा थे ऑटोमन एम्पायर के। और साथ ही साथ ये तुर्की वाले जो राजा है ये खलीफा भी कहलाते थे। खलीफा जो है ये पद हुआ करता है इस्लाम जगत का, है ना। इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों में उस समय तक सबसे बड़ा पद खलीफा का हुआ करता था। और खलीफा के जो भी आदेश होते थे वो सारे लोग मानते थे। लेकिन हार हुई है किसकी? ऑटोमन साम्राज्य की, और राजा तुर्की का है, वही खलीफा है। तो ऐसा अंदाजा लगाया गया, ऐसा अंदेशा लगाया गया कि जब जर्मनी पे इतने सैंक्शंस लग रहे हैं तो ऑटोमन मतलब इस्लाम जगत के राजा पे भी कुछ सैंक्शन लगेंगे। खलीफा की शक्तियों को कम कर दिया जाएगा, खलीफा पद को समाप्त कर दिया जाएगा। तो भैया अब इस्लाम जगत के लोग परेशान हो गए कि यार ये तो गलत है कि नहीं गलत? अब भारत, हम चूंकि बात इतिहास में भारत के प्रोस्पेक्ट से कर रहे हैं तो भारत में भी भैया इस्लाम धर्म को मानने वाले पर्याप्त जनसंख्या में लोग रहते थे, है ना। तो अब भैया उनके लिए भी बात तो वो गलत है ना कि यार उनके साथ गलत हो रहा है। तो यहां पे भारत में ये चूंकि खलीफा के खिलाफ ऐसा किया जा रहा था, सो गलत किया जा रहा था ना, सो उस खिलाफत के नाम पे कि भैया उनके साथ गलत ना हो, उसके सपोर्ट में एक आंदोलन किया गया जिसको खिलाफत बोला गया। क्या बोला गया? खिलाफत बोला गया। और यहां पे अली बंधु जो है वो भैया क्या कर रहे हैं? इस आंदोलन को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो अब भैया अली बंधु तो इस्लाम जगत के हैं, इस्लाम धर्म को मानने वाले, लेकिन गांधी जी तो भैया हिंदू है। तो गांधी जी ने कहा कि क्यों किसी चीज को हिंदू और मुस्लिम के लिए किया जाए, मानवता के नाम पे हम सपोर्ट तो कर सकते हैं, है ना। तो भैया गांधी जी भी इधर जुड़ जाते हैं और गांधी जी बाकी हिंदू लोगों से क्या करते हैं? बोलते हैं कि आप भी सपोर्ट करो भैया, क्योंकि बात मानवता की है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की नहीं है, मानवता की। गलत हो रहा है इनके साथ, हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो भाई इन सबको मिला के फिर बाद में गांधी जी एक आंदोलन चालू करते हैं, असहयोग आंदोलन। क्या भैया? असहयोग आंदोलन। तो शुरुआत तो खिलाफत से होगी और फिर असहयोग आंदोलन होगा। तो दोनों चीजों को हम यहाँ डिस्कस करने वाले। ठीक है भैया, चलो तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले कि पहले विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन जीते हुए पक्ष में था और तुर्की ऑटोमन साम्राज्य हारे हुए पक्ष में था, सो एक संधि होती है, सीवर्स की संधि। क्या कहलाती है? सीवर्स की संधि। तो भैया तुर्की के सुल्तान जो हैं उनसे सारे अधिकार छीन लिए गए और एक तरह से तुर्की राज्य कैसा हो गया? ऑटोमन साम्राज्य टूट गया, छिन्न भिन्न हो गया। संसार भर के सारे जो मुस्लिम लोग हैं, इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, वो तुर्की के सुल्तान, ये जो तुर्की के सुल्तान है ना, उनको अपना खलीफा मानते थे। खलीफा का मतलब है गुरु मानते थे, धर्म गुरु। ठीक है भैया। और इस प्रकार अंग्रेज सरकार ने क्या किया कि ये जो संधियां करी तुर्की साम्राज्य से, वो क्या है कि गलत व्यवहार ना करें, न्यायोचित तरीके से उनके साथ क्या हो? संधि की जाए। तो इसका दबाव डालने के उद्देश्य से, इस पर दबाव किस पे डाल रहे हैं? अंग्रेजों पे दबाव डाल रहे हैं कि भैया उल्टा सीधा कुछ मत कर देना, नहीं दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। सो भारतीय मुस्लिमों के एक बहुसंख्यक वर्ग ने,
है ना, क्या किया, राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन का सूत्रपात किया और वही क्या कहलाया, वही कहलाया खिलाफत आंदोलन। समझ में आ गई बात? ठीक है भैया। ऐसे में क्या हुआ, हिंदू और मुस्लिम की एकता के लिए गांधी जी ने क्या किया, मुस्लिम समुदाय के साथ सहानुभूति व्यक्त करी और नवंबर 1919 को 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी, क्या नाम है, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन किया, जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता करी और इसके सुझाव पर, गांधी जी के ही सुझाव पर स्वदेशी और असहयोग की नीति को अपनाया। इन्होंने कहा कि भैया अंग्रेजों के साथ सहयोग ही नहीं करना। असहयोग का जो मामला है गांधी जी के दिमाग में, ये क्यों असहयोग की बात आई, तो ऐसा कहा जाता है कि भैया गांधी जी का मानना था कि ये जो अंग्रेज लोग हैं, भारतीयों ने ही इनको सहयोग किया। भाई कहीं ना कहीं ये लोग आए तो व्यापार करने के लिए थे, लेकिन शासन कब करने लग गए, क्योंकि भारतीय लोगों ने ही सेना में और बाकी चीजों में सपोर्ट किया। किसको सहयोग दिया, अंग्रेजों को सहयोग दिया। इसी कारण से ये शासक के रूप में क्या हो गए, भारत में एस्टैब्लिश हो गए। तो जो सहयोग हमने किया है, वही सहयोग हम अगर हटा देंगे तो ये पत्ते की तरह ढह जाएगा कौन, ब्रिटिश साम्राज्य। तो इसी नीति का पालन करते हुए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया, जिसका मतलब था कि अंग्रेजों की किसी भी चीज में हमें क्या है, भारतीयों को सहयोग नहीं करना है। समझ पा रहे हो? अब सहयोग नहीं करना है मतलब अंग्रेजों का जो प्रोडक्ट बाजार में आ रहा है, जो भी माल आ रहा है, वो बाजार से खरीदो ही ना अंग्रेजों की चीजें। जब खरीदोगे नहीं तो उनका सामान कोई नहीं खरीदेगा, तो वेस्टेज हो जाएगा, है ना। और जो भी चीजें आप अभी यूज कर रहे हो वो बंद कर दो अंग्रेजों की करना। दूसरी चीज, जो जितने भी प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं उसमें भी भारतीय लोग सहयोग कर रहे हैं अंग्रेजों की। तो स्कूल कॉलेज हो, वकील वकील सारे, इंजीनियर डॉक्टर, सब अपना काम छोड़ दें, स्टूडेंट पढ़ाई छोड़ दें। तो स्टूडेंट तो तेजी से भाग के आए कि हैं, क्या कह रहे हो, पढ़ाई छोड़ना है, चलो हम आ जाते हैं। ठीक है, सब पढ़ाई तो बच्चों ने छोड़ दी, टीचर्स ने भी, कॉलेज के शिक्षकों ने भी, सब ने क्या है भाई, जितने भी अंग्रेजी प्रतिष्ठान या व्यवस्थाएं थी उन सब में क्या किया, सहयोग करना बंद कर दिया। और अब भाई ये बंद कर दोगे ये अच्छी बात है लेकिन क्या है कि कपड़ा तो विदेशी आ रहा है। अब विदेशी कपड़ा आ रहा है और कपड़ा आप लेना छोड़ दोगे तो पहनना थोड़ी छोड़ दोगे, नहीं छोड़ोगे। तो क्या करना पड़ेगा, पहले भारतीय प्रोडक्ट बनाना भी तो पड़ेगा। तो स्वदेशी के लिए प्रोत्साहन दिया गांधी जी ने। उनने कहा कि भैया पहले क्या है, अपन बंद कर देंगे वो तो ठीक है, लेकिन आज नहीं तो कल हमें जरूरत पड़ जाएगी, तो पहले खुद के उत्पाद स्टैब्लिश तो करो, फिर से भैया कपड़ा बनाना भारतीय कपड़ा। तभी तो चरखा वाला काम आया कि चरखा से क्या किया उनने, सूत काटा, सूत काट के भैया उनने अपने कपड़ा बनाया। तो कपड़ा बनाया तो कौन सा कपड़ा कहलाता है, कौन सा कहलाता है भैया, जल्दी बताओ, कमेंट में बता देना। ठीक है, चलो। सो स्वदेशी की नीति इन्होंने अपनाई। इसी कारण 1818-19 में जो खिलाफत आंदोलन, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, याद रखिए ये अली बंधु कहलाते हैं। ठीक है, मोहम्मद अली और शौकत अली। इसके अलावा अबुल कलाम आजाद साहब, अबुल कलाम आजाद साहब जो है, तो ये भैया कांग्रेस के सबसे ज्यादा समय तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति हैं और इनका बहुत योगदान है। शिक्षा मंत्री के तौर पे भी इनका योगदान रहा है, अपन आगे डिस्कस करेंगे। सो इन्होंने तीनों ने मिलकर क्या है, खिलाफत आंदोलन का बिगुल बजा दिया और सपोर्ट इनको मिलता चला गया। फिर गांधी जी भी सपोर्ट करते हैं और संयुक्त रूप से खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन में तब्दील हो जाता है। समझ में आ गई चीजें कि नहीं आई? ना आई हो तो बता देना, तो अपन और अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। भैया सितंबर 1919 में खिलाफत समिति का गठन किया गया और नवंबर 1919 में खिलाफत समिति के सम्मेलन की अध्यक्षता गांधी जी ने करी, वो हमने डिस्कस कर ही लिया था। और इन्हीं के कहने पर एक शिष्टमंडल यानी लोगों का समूह, जिसमें डॉक्टर अंसारी साहब इसके नेता थे, वायसराय से मिलने इंग्लैंड चले जाते हैं। मार्च 1920 को इलाहाबाद में हिंदू और मुस्लिमों की एक बैठक होती है और उस बैठक में ही असहयोग के अस्त्र को, याद रखिएगा असहयोग क्या है हमने डिस्कस कर लिया है। सो असहयोग के अस्त्र को अपनाए जाने का निर्णय किया जाता है और फिर भैया 1920 में चालू हो जाएगा क्या, आपका असहयोग आंदोलन। ठीक है, नेतृत्वकर्ता कौन हो जाएंगे, गांधी जी। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी इसको अंग्रेजी में कहा जाता है। ठीक है, सो बढ़िया।
1 अगस्त 1920, ये याद रखिएगा, अगस्त 1920, आ से असहयोग, आ से अगस्त, ठीक है। 1920 में इसकी शुरुआत हो जाती है और बाद में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 4 सितंबर 1920 को इस प्रस्ताव को पारित भी कर दिया जाता है फाइनली। सो भैया, भारत से उपनिवेशवाद को समाप्त करना, ये जिन लोगों की मंशा है उनसे बोला गया कि आइए और भैया आप सपोर्ट करिए। तो कॉलेज, स्कूल, न्यायालय, जो भी काम है प्रशासनिक रूप से, वो सब अंग्रेजों के त्याग दो, सपोर्ट करना कर दो बंद, कोऑपरेट करना ही नहीं है, अंग्रेज अपने आप लड़खड़ा के गिर जाएंगे भैया, ठीक है। सो टैक्स वगैरह भी ना दें अंग्रेजों को। अब भैया सब मान गए, ठीक है। अच्छा, होता क्या है आपको हम बताएं कि शुरुआती तौर पे इतना मोटिवेशन आता है ना, जैसे कई बार हम परीक्षा की तैयारी करने चालू करते हैं कि यार इस बार तो बहुत शानदार है, अच्छी सीटें हैं, बहुत सारी निकली हुई हैं सीट हैं, तो भैया इस बार तो पक्का हम निकल लेंगे। और फिर 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन तक तो हम बहुत मेहनत कर लेते हैं अच्छी खासी, फिर लेकिन थोड़े समय बाद लगता है अरे यार, तो वो कंटिन्यूटी नहीं बन पाती, क्योंकि मानव मन क्या है, मन तो बड़ा चंचल है, इसे कैसे मैं समझाऊं। सो ये समझता ही तो नहीं है ना। तो यही चीज होती है कि आदमी स्टार्टिंग में तो बहुत जोर से क्या है, सहयोग करना चालू कर देते, गांधी जी का, अंग्रेजों का नहीं, गांधी जी का सहयोग करते हैं और जोर तौर पे सब सपोर्ट करते हैं आंदोलन का। लेकिन समय के साथ, क्योंकि हमें ये लग रहा था कि गांधी जी ने बोला तो जल्दी खत्म हो जाएगा ये, लेकिन ये समय के साथ बढ़ता चला गया। तो साल भर जैसे ही गुजरी, अब लोगों का मोटिवेशन धीरे 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 कम होने लग गया। अब धीरे धीरे कम होने लग गया तो आदमी क्या करता है, देखो यार, अंग्रेज लोग परेशान तो हो रहे हैं, अंग्रेज परेशान हो रहे हैं, तो वो अब ये आंदोलन जो है इसमें हम कोई भी हिंसा नहीं कर रहे, क्योंकि गांधी जी तो अहिंसावादी व्यक्ति थे, हिंसा नहीं कर रहे हैं हम, है ना। लेकिन अंग्रेज क्या कर रहे हैं कि इन आंदोलन को, अलग अलग जो हड़तालें हो रही है, रैलियां निकल रही है, उनको दमन पूर्वक क्या किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। मतलब लाठी चार्ज कर रहे हैं, मार कुटाई कर रहे हैं, जेल में बंद कर दे रहे हैं। कौन? अंग्रेज। तो वो हिंसा का उपयोग कर रहे हैं। गांधी जी ने कहा कि अपन नहीं करेंगे हिंसा का उपयोग, ठीक है। पिकेटिंग करी। महिलाएं क्या कर सकती है, तो महिलाएं क्या है कि दारू की दुकान, शराब के ठेके जो होते हैं ना, आप जानते तो होंगे, सो उनके सामने बैठ जाती थी। अब जो आदमी जाएगा अंग्रेजी लेने तो वो देखेगा कि यार ये तो महिलाएं बैठी, अच्छा नहीं लगेगा, वापस चला जाएगा। और जो बेशरम लोग हैं उनका तो कुछ कर ही नहीं सकते, वो जाके ले लेते थे, वो कोई दिक्कत नहीं। तो पिकेटिंग भी इनने करवाना चालू करी, बैरिकेटिंग टाइप का, रोक करने के लिए, और कपड़ों की होली जलाई गई और सारी चीजें। तो कुछ समय बाद लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो धीरे धीरे कम पड़ने लग गया कि अरे यार 1 साल हो गई अभी तक नहीं भग पाई, ऐसे कैसे चलेगा जे वो। तो अब लोग बाग क्या है, वो मायूस होना चालू हो गए। मायूसियत में क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा कि जो मानव है मायूसियत में गलत फैसले ले लेता है, उग्र हो जाता है। तो कई कई ऐसी छुटपुट घटनाएं जो हैं वो घटने लग गई। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, यहां पे हर व्यक्ति के लिए, हर व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, असहयोग का मतलब जो है असहयोग, ठीक है। सो असहयोग का मतलब सहयोग ना करना था, लेकिन पूरे के पूरे भारत में हर व्यक्ति ने इस असहयोग का मतलब जो है अपने हिसाब से निकाला। हर जगह जो ट्राइबल क्षेत्र है वहां पे क्या होता था कि जो बागान थे, बागानों में श्रमिकों को घर जाने की अनुमति नहीं थी। तो लोगों को लगा कि अब तो गांधी राज आ गया है, अब तो अपने हिसाब से होगा, तो वो बागान छोड़ छोड़ के घर जाने लग गए, है ना। कुछ अवध की एक घटना हुई थी कि वहां पे एक बाबा जी थे जिन्होंने इस असहयोग आंदोलन को अवध में हेड नेतृत्व किया था। उनकी क्या जमींदारों से लड़ाई झगड़ा था, तो उनने क्या किया कि जमींदारों की मार कुटाई करवाना चालू कर दिया, उनसे जमीनें छीन ली, उनसे अनाज छीन लिया, तो ऐसा करना चालू कर दिया। तो लोगों ने अलग अलग, साउथ में भी, आंध्र प्रदेश में भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि सब लोग अपने हिसाब से असहयोग का मतलब निकालने लगे और सारा भांडा किस पे फोड़ रहे, गांधी जी ने किया है, तो गांधी जी के नाम पे हिंसाएं होने लग गई। अब हिंसाएं होने लग गई तो भैया गांधी जी क्या है कि उनका तो काम कभी हिंसा का था ही नहीं, उनने कभी नहीं बोला कि हिंसा करो, है ना। और हिंसा की घटनाएं घटने लग गई और लोग बाग मायूस होने लग गए। तो ऐसी घटनाओं में एक प्रमुख घटना घट जाती है, ऐसा कहा जाता है, जिसके बाद ये असहयोग आंदोलन गांधी जी वापस ले लेते हैं, जिसपे अपन डिस्कस अभी करेंगे, ठीक है। तो चलो भैया संक्षेप में कहें तो अंग्रेजी सरकार के साथ सभी ऐसे संबंधों को त्याग दें जिसमें आपकी उनके संबंध रखने की इच्छा हो, सारी ऐच्छिक चीजों को, ठीक है। और असहयोग का
ठीक ढंग से पालन किया जाए तो भारत 1 वर्ष के अंदर क्या है, स्वराज प्राप्त कर लेगा, जीत जाएगा। लेकिन साल भर से ज्यादा हो गई तो आदमी घबराने लगे कि यार गांधी जी ने तो जो बोला था हो ही नहीं रहा है। सो खिलाफत आंदोलन के साथ भी उन्होंने हाथ मिला लिया कि भैया इस्लाम जगत के लोग भी, इस्लामिक लोग भी, मतलब मुस्लिम लोग भी सपोर्ट करेंगे, हिंदू लोग भी करेंगे, तो दोनों मिलके करेंगे तो जल्दी से अपन क्या है, जीत जाएंगे। ठीक है। उस समय तुर्की के शासक थे कमाल पाशा साहब, है ना, कमाल अतातुर्क। ठीक है। फिर बाद में 1924 में खलीफा का पद वही समाप्त कर देते हैं, आखिरी खलीफा वही रहते हैं। ठीक है। और यहाँ पे खलीफा के पुनर्स्थापना की मांग जो है इसी आंदोलन में करी जाती है, लेकिन बाद में वो त्याग देते हैं सारी चीजें। ठीक है। अब विद्यार्थियों ने क्या किया, क्योंकि स्कूल, भैया स्कूल तो यार बड़ी समस्या का विषय, बचपन में हमें भी लगता था कि स्कूल ना जाए। ठीक है। सो विद्यार्थियों ने क्या किया, जो भी स्कूल अंग्रेजों द्वारा चलाए रहे थे, कॉलेज चलाए जा रहे थे, उन्हें छोड़ दिया। वकीलों ने अदालत में जाना बंद कर दिया। कई कस्बों और नगरों में श्रमिक वर्ग हड़ताल पर चला गया। सरकारी आंकड़ों की अगर बात करें तो 1921 में 396 हड़तालें हुई। कितनी? 396 हड़तालें हुई, जिसमें लगभग 6 लाख मजदूर या श्रमिक शामिल थे। और इससे लोगों को, मतलब जो मालिक है उनसे 70 लाख रुपए का नुकसान हुआ। किसको? अंग्रेजों को। ग्रामीण क्षेत्र भी यहां आंदोलित हो रहा था। पहाड़ी जनजातियां वन्य कानून इत्यादि की अवहेलना करने लग गए थे। ठीक है। सो सब अपने अपने हिसाब से कर रहे थे। आंदोलन की तैयारी में क्या है, किसानों ने टैक्स चुकाना बंद कर दिया। कुमाऊं गढ़वाल वाला जो क्षेत्र है, वहां के किसानों ने अधिकारियों को जो सामान ढोते थे अधिकारियों का, वो ढोने से मना कर दिया। कई कई जगहों तो ऐसा हुआ कि जमींदार इत्यादि लोगों का, जैसे सेव करने वाले लोग अलग होते थे, है ना, मालिश करने वाले अलग होते थे, कपड़े धोने वाले अलग होते थे, है ना, तो नाई हो गए, ये कपड़े धुलने वाले, बाकी के लोग सब ने काम करना ही बंद कर दिया। बोले आपका काम तो हम करेंगे ही। तो ऐसे लोगों ने सपोर्ट किया इस असहयोग आंदोलन का। लेकिन 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 किसानों के एक समूह ने संयुक्त प्रांत में, गोरखपुर वही अवध वाला क्षेत्र है, वहां पे कुछ गड़बड़ कर दी। क्या हुआ भैया? यही वो कांड है जिसपे गांधी जी क्या है, भड़क जाते हैं और इस कांड के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। तो बात है फरवरी 1922 की, और जगह का नाम है चौरी चौरा। ये गांव है जो गोरखपुर जिले में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। उन्होंने क्या किया कि भैया थाने पर आक्रमण कर दिया और थाने को फूंक दिया। ठीक है। और इस थाने को फूंकने से क्या हुआ कि ऐसा कहा जाता है कि लगभग 20 के आसपास जो अंग्रेज सैनिक हैं वो थाने के साथ ही जलकर खाक हो गए। अब ये तो बड़ी बड़ी घटना थी जिसमें अंग्रेजों को डायरेक्टली खत्म कर दिया आपने, इतनी बड़ी हिंसा कर दिया आपने। मौका था, चौका मार दिया गांधी जी ने, और गांधी जी ने फरवरी 12 को क्या कर दिया, 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। चौरी चौरा कांड जो है 4 फरवरी 1922 को हुआ था। हो ये रहा था, देखो आपको बताएं कि अंग्रेज लोग तो दमनकारी काम कर ही रहे थे, वो जबरदस्ती तो हड़तालें और रैलियां इन सबको बंद करा रहे थे, गिरफ्तार कर रहे थे, मार कुटाई कर रहे थे, सब कर रहे थे। तो लोगों को भी गुस्सा आ गया, तो भैया उनने भी क्या कर दिया, गोरखपुर में एक चौकी को फूंक दिया। ठीक है। इसमें 23 पुलिस वालों की मौत हो गई, और इस घटना के दौरान 3 नागरिक लोग जो हैं उनकी भी मौत होती है। इससे पहले यह पता चले कि चौरी चौरा कांड, पुलिस स्टेशन के थानेदार इन्होंने क्या किया था, मुंडेरा बाजार जो था वहां का, वहां पर मार कुटाई करी थी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ। तो भैया वो जो गुस्साई भीड़ थी उसने भी पुलिस थाना फूंक दिया था। तो गलती थी हालांकि अंग्रेजों की, वो उकसा रहे थे और ये उकसाया तो ये उसक गए, है ना, ये समस्या हो गई। सो बस खत्म काम। गांधी जी ने 12 फरवरी को, ऐसा बोला जाता है 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन जो है वो क्या किया, वापस ले लिया। अब इस वापस लेने से क्या हुआ कि गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या भैया? गिरफ्तार कर लिया गया, जेल भेज दिया गया। अब गांधी जी चले गए, लेकिन जितना असीम जनमानस गांधी जी के सपोर्ट में खड़ा था, तो उसको तो लगा कि धोखा हुआ है। किसके साथ? हमारे साथ। किसने किया है? अंग्रेजों ने नहीं, गांधी जी ने धोखा किया है कि जब भैया हम आपके लिए
साल 1.5 साल से हर चीज छोड़ के बैठे हैं। आपने इस आंदोलन को चालू करने के पहले तो बहुत डिस्कशन किया, लेकिन बंद करने के पहले कोई डिस्कशन नहीं लिया। तो क्या मतलब हुआ भैया इसका कि हम लोग क्या बेवकूफ हैं? और आपने तो कहा था साल भर में असहयोग आंदोलन के द्वारा ब्रिटिश सरकार भग जाएगी। क्या हुआ? आपने हार मान ली। आपकी जो नीति हो रही थी वो कार्यान्वित पूर्णता हो नहीं पाई, तो आपने क्या किया? हार मानने से पहले किसी चीज का आपको जरूरत थी तो वो मिल गया मुद्दा आपको, और उस मुद्दे पे आपने क्या कर दिया कि भैया ये आंदोलन वापस ले लिया। तो बड़े बड़े नेताओं ने क्या किया? गांधी जी से गुस्सा हो गए, खफा हो गए, और उन्होंने कहा कि गांधीवादी विचारधारा से तो लगता नहीं है कि क्या होगा कि हमें स्वतंत्रता प्राप्त हो पाएगी। तो उन्होंने विचारधाराओं को चेंज कर लिया। और इसी समय जब गांधी जी जेल में हैं तो कोई नए लोग आएंगे, नए नेतृत्वकर्ता आएंगे, तो क्रांतिकारी घटनाएं बहुत ज्यादा हुई उस समय में, और उनका तो भैया नाम मशहूर हो गया। तो कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, हालांकि इनको हम क्रांतिकारी घटनाओं के रूप में अलग से डिस्कस करेंगे। अभी तो हम गांधी जी की बात कर रहे हैं, तो अभी फिलहाल इनकी ही मुद्दों को लेते चले जाएंगे। अभी जो हम बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे वो करेंगे स्वराज पार्टी के गठन की। उसी समय नेहरू रिपोर्ट और बाकी की चीजें भी आती हैं, साइमन कमीशन भी रहेगा। तो इन सारी चीजों को हम डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।